गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत और फ्रांस का संबंध। तो आइए आज हम इसी से संबंधित सारे पहलू को देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या पॉइंट रहे हैं। इसके बाद भारत और फ्रांस के संबंधों को हालिया में चर्चा रहने की क्या वजह है और इससे क्या लाभ है दोनों देशों के एक दूसरे से, और इसके बीच क्या चुनौतियां आ रही है। इन्हीं से मुद्दों पर हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। 25-26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा भारत की यात्रा की गई। मैक्रोन ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के मुख्य अतिथि के रूप में सर्वाधिक बार आमंत्रित किए जाने का सम्मान प्राप्त है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यह सम्मान पाने वाले 5वें फ्रांसीसी नेता हैं। यह उनकी तीसरी भारत यात्रा थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। इस यात्रा में 40 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल तथा अहम राजनयिक व्यक्ति शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने राजस्थान के जयपुर में रोड शो किया। साथ ही दोनों नेताओं ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में प्रसिद्ध जयपुर के आमेर किले, जंतर मंतर और हवा महल की यात्रा की। वर्ष 1998 में भारत एवं फ्रांस के मध्य रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के साथ साथ राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर पर नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान और रक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसी रणनीतिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक आदान प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत एवं फ्रांस के मध्य विकसित सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के साथ मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। तो ये रहा भारत और फ्रांस के बीच करंट से लेकर के 1998 तक की बातों को हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भारत यात्रा के साथ क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर बात हुई। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिकी साझेदारी के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किया। भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिकी साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच सह डिजाइनिंग, सह विकास, सह उत्पादन और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस साझेदारी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस वाहन एवं प्लेटफॉर्म तथा साइबर सुरक्षा आदि को शामिल किया जाएगा। अंतरिक्ष दोनों देशों के मध्य उपग्रह प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस SAS के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एरियन स्पेस SAS एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में विश्व की पहली वाणिज्यिक लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में की गई थी। रक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं विमानन क्षेत्र। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य H125 हेलीकॉप्टरों के लिए असेंबली लाइन स्थापित करना है। तीसरा, वैज्ञानिक सहयोग। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मुख्य रूप से कार्बनीकृत हाइड्रोजन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं परिशुद्धता कृषि में साझा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। अन्य प्रमुख घोषणाएं भी की गई जो इस प्रकार है। वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर फॉर इनोवेशन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। एफिल टावर से फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI का परिचालन आरंभ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में सोलर अकादमी की स्थापना की जाएगी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत युवा पेशेवर योजना का संचालन किया जाएगा। इसके माध्यम से पेशेवरों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। मुद्दा को देखने के साथ साथ हम थोड़ा सा भारत फ्रांस संबंधों की पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय से ही दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण राजनीतिक संबंध रहे हैं। 1960 के दशक से ही भारतीय हवाई बेड़े में फ्रांस के ऑर्गन मिस्टेर
अलीजे, अलाउड तथा जगुआर जैसे फ्रांसीसी विमान और हेलीकॉप्टर शामिल रहे हैं। वर्ष 1984 में घरेलू बाधाओं को हवाला देकर अमेरिका के पीछे हटने के बाद से ही फ्रांस द्वारा तारापुर बिजली संयंत्र को परमाणु ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में फ्रांस आरंभ से ही सहयोगी रहा है। 1970 के दशक में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल और सेंटौर तथा वाइकिंग रॉकेट प्रौद्योगिकी की स्थापना में फ्रांस का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। शीत युद्ध के पश्चात वर्ष 1998 में भारत एवं फ्रांस के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया गया। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग तथा नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ है। अब हम बात करते हैं कि भारत एवं फ्रांस के मध्य सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है भू राजनीतिक सहयोग। भारत एवं फ्रांस के मध्य घनिष्ठ भू राजनीतिक संबंध है जो समय के साथ और भी मजबूत हुए हैं। फ्रांस यूएनएससी में भारतीय सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों का समर्थन करने वाला P5 देश है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, WA, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG में भारत को शामिल करने के लिए फ्रांस ने अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। भू रणनीतिक सहयोग। फ्रांस को भारत की भू रणनीतिक चिंताओं की समझ है। दोनों देशों ने भू रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित अपने रियूनियन द्वीप पर भारतीय वायुसेना के विमानों की तैनाती की मंजूरी दी है। फ्रांस ने हिंद महासागर आयोग जैसे संगठनों में भी भारत को समर्थन प्रदान किया है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वार्ता का भी हिस्सा है। यह समूह स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करता है। फ्रांस ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के पक्ष में खड़े होने के साथ जम्मू कश्मीर पर भारत का समर्थन किया। फ्रांस ने चीन के खिलाफ भारत की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता की है। तीसरा, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग। रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भारत एवं फ्रांस के मध्य संबंधों में व्यापक सुधार देखा गया है। यह वर्ष 2007 फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभरा है। यह वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक भारत में दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा है। फ्रांस से आयातित प्रमुख सैन्य उपकरणों में राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां शामिल है। भारत एवं फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाने वाले सैन्य अभ्यासों में वरुण, जो कि नौसेना से संबंधित, गरुड़ वायुसेना और शक्ति सेना से शामिल है। भारत एवं फ्रांस द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त गश्त अभियानों का आयोजन किया जाता रहा है। अगला, आर्थिक सहयोग। भारत और फ्रांस के मध्य मजबूत आर्थिक साझेदारी का विकास हुआ है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 में 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान भारत से फ्रांस को होने वाले निर्यात 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2022 तक भारत में फ्रांस का संचयी निवेश 10.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। भारत में 1000 से अधिक फ्रांसीसी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। उनका कुल कारोबार लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगला, जलवायु एवं ऊर्जा सहयोग। जलवायु और परिवर्तन को संबोधित करने के लिए दोनों देशों के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग देखने को मिला है। वर्ष 2008 में नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पुनः बहाल करने के लिए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट दिलाने में फ्रांसीसी समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तभी से फ्रांस NSG में भारत के प्रवेश का सक्रिय समर्थक रहा है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग। भारत एवं फ्रांस के मध्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ साझेदारी को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। वर्ष 2018 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से फ्रांस के CNES और भारत के इसरो के मध्य सहयोग में वृद्धि की बात की गई थी। भारत एवं फ्रांस संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन तृष्णा, संयुक्त मंगल मिशन तथा अंतरिक्ष मलबे को हटाने पर सहयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांस की सहायता से भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा परमाणु पार्क का निर्माण किया जा रहा है।
फ्रांस भारत को यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है। नागरिक सहयोग। लगभग 1,90,000 भारतीय नागरिक फ्रांस की मुख्य भूमि में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश पौंडीचेरी, कराईकल, येनम, माहे और चंद्रनगर के पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से संबंधित है। इसी प्रकार भारतीय मूल की एक बड़ी संख्या फ्रांसीसी प्रवासी क्षेत्र रियूनियन द्वीप में 2,80,000, ग्वाडेलोप में 60,000, मार्टिनिक में 6,000 और सेंट मार्टिन में 300 लोग रहते हैं। भारत फ्रांस संबंधों का इम्पोर्टेंस अर्थात महत्व। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने तथा चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए फ्रांसीसी समर्थन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वर्ष 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत फ्रांस संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण की घोषणा की गई थी। सामरिक स्वायत्तता। भारत फ्रांस संबंध न तो एंग्लो सैक्सन विचारों फ्रांस में और न ही पश्चिम विरोधी विचारों भारत में से बाधित है। इस प्रकार सही अर्थों में दोनों देशों के मध्य विकसित संबंध रणनीतिक रूप से स्वायत्त है। उदाहरण के लिए वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद फ्रांस द्वारा भारत का समर्थन किया गया था। प्रमुख संगठनों में प्रवेश की राह। भारत के संदर्भ में फ्रांस पश्चिमी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में यूएनएससी एवं एनएसजी जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में भारत के प्रवेश के लिए फ्रांस का समर्थन व्यापक महत्व रखता है। वैश्विक स्थिरता। यूरोप में रूस की आक्रामकता तथा एशिया में चीन की आक्रामकता को संतुलित करने के लिए भारत फ्रांस संबंध महत्वपूर्ण है। इससे उभरती वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता और शक्ति समानता सुनिश्चित करेगी। होराइजन 2047 समझौता। भारत और फ्रांस के बीच होराइजन 2047 समझौता अगला 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के सहयोग के भविष्य को रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह समझौता सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग एवं समन्वय में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। अब हम बातें करते हैं इसके समझ क्या क्या चुनौतियां उपस्थित है। तो मुक्त व्यापार समझौते की अनुपस्थिति। मुक्त व्यापार समझौते की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप भारत फ्रांस आर्थिक संबंध प्रभावित हुए हैं। भारत ईयू व्यापक आधारित व्यापार और निवेश समझौते पर अनिश्चितता भारत फ्रांस संबंधों के प्रगति में बाधक है। दूसरा, व्यापार असंतुलन आईपीआर मुद्दे। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध असंतुलन की स्थिति में है। फ्रांस की तुलना में भारत का निर्यात कम होने के कारण भारत को सतत रूप से व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत में संचालित फ्रांसीसी व्यवसायों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की अपर्याप्त सुरक्षा के लिए फ्रांस द्वारा भारत की आलोचना की गई है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर। फ्रांस तथा यूक्रेन में रूसी आक्रमण की खुले तौर पर आलोचना की गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस संदर्भ में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया। इसी प्रकार चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर फ्रांस का रुख भारत से भिन्न है। क्षेत्रीय गतिशीलता। भारत फ्रांस दोनों के अपने अपने क्षेत्रीय हित और जुड़ाव है, जिनके कारण कभी कभी अलग अलग प्राथमिकताएं उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्रीय गतिशीलता को संतुलित करना और अपने हितों को संरेखित करने के लिए विकल्पों की खोज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भौगोलिक दूरी एवं व्यापारिक सांस्कृतिक अंतर। भारत फ्रांस भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर स्थित है। इससे इनके मध्य संचार, समन्वय और संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तार्किक चुनौतियां उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषाएं और सामाजिक मानदंड भी अलग अलग है। अब हम बात करते हैं कि भविष्य में इनके संबंधों में और क्या क्या सुधार होने की संभावना है। मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करना। भारत ईयू बीटीआईए विवाद को सुलझाने के साथ भारत एवं फ्रांस के मध्य मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करके दोनों देश अपने बेहतर संबंधों का लाभ उठा सकते हैं। प्रवासन एवं गतिशीलता पर समझौते का कार्यान्वयन। भारत एवं फ्रांस को अनियमित प्रवासन की समस्या से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करते हुए छात्रों, स्नातकों, पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। अगला है कि व्यापार एवं निवेश में वृद्धि। दोनों देशों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने, व्यापार समझौतों का विस्तार करने और सीमा पार निवेश को बढ़ावा देने जैसे उपायों के साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए। अगला,
स्थगित परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण करना। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसी रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का निर्माण किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने से आपसी समझ और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसमें सांस्कृतिक उत्सवों, प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के आयोजनों के साथ साथ भारत आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और अकादमिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना शामिल हो सकता है। अगला है कि नेटवर्किंग और साझेदारी। दोनों देशों में व्यवसायों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और थिंक टैंक के बीच नेटवर्किंग और साझेदारी को प्रोत्साहित करने से सहयोग, नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा मिल सकता है। अगला और आज का सबसे लास्ट पॉइंट है कि संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विषय आधारित संयुक्त समितियों, कार्य समूहों और कार्यबलों को गठन करके संस्थागत ढांचे को विकसित एवं मजबूत बनाया जा सकता है। इससे दोनों देशों की एजेंसियों और हितधारकों के बीच जारी सहयोग एवं समन्वय को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। तो आज का मेरा ऑडियो वीडियो क्लिप यहीं समाप्त होता है, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत और फ्रांस का रिलेशनशिप, आप लोग इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।